नमस्कार साथी, आज सूफी काव्य की अंतिम क्लास है। पद्मावत के अंदर कुछ प्रतीक विधान लिए गए हैं। उस प्रतीक विधान की बात करते हैं। तन चितोड़ मन राजा कीना। ये सिंहलदीप बुद्धि पद्मनी चीना। और नागमती दुनिया धंधा। तोता गुरु। राघव चेतन शैतान। ये बात है। ये हो गया पद्मावती के प्रतीक विधान। तन को चितौड़ को तन माना गया है, मन राजा को माना गया है, हृदय सिंहलदीप को माना गया है, और बुद्धि पद्मावती को माना गया है, दुनिया धंधा नागमती को माना गया है, और तोता को गुरु माना गया है, राघव चेतन को शैतान माना गया है। ये प्रतीक विधान है इसका। अब एक प्रश्न चलता है कि ये समासोक्ति है कि अन्योक्ति है। अब समासोक्ति और अन्योक्ति की बात कर लेते हैं। अब जिसे शुक्ल है, शुक्ल ने कहा है कि रतन सेन बुद्धि है, और पद्मावती मन है। ये बात कही है। ये बात इसने इसलिए कही है कि जो संत काव्य है ना, सूफी संत काव्य है, संत काव्य में ईश्वर स्वयं को तो नारी माना गया है, और ईश्वर को पुरुष माना गया है। ठीक है, आगे बात और कर लेते हैं। अब इसके अंदर बात चली है समासोक्ति और अन्योक्ति। समासोक्ति और अन्योक्ति। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसके अंदर वाच्यार्थ प्रधान होता है। जो कह रहे होते हैं हम बात को, वो प्रधान होती है, और व्यंग्यार्थ गौण होता है। कुछ लोग समासोक्ति मानते हैं, कुछ लोग अन्योक्ति मानते हैं। इसके अंदर व्यंग्यार्थ होता है, ये प्रधान होता है, और वाच्यार्थ होता है, वो गौण होता है।
इतनी बात हमने इसके बारे में कर ली। अब कुछ लोग पद्मावत को फैंटेसी मानते हैं, फैंटेसी, दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न मानते हैं। ये चीजें आपको याद रखने वाली चीजें हैं और आप इसको जरूर याद रखना, कोशिश करना कि ये आपके याद रहे। प्रश्न इसी के अंदर से ही पूछे जाएंगे। आगे और कर लेते हैं बात। आगे की बात करें तो अखरावट, अखरावट में एक शब्द के माध्यम से शब्द लिया गया है और उस शब्द के माध्यम में सूफियों के जो सिद्धांत हैं उसकी व्याख्या की गई है। और आखिरी कलाम है इसमें कयामत का वर्णन है, कयामत का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे। तो बाकी तो मैंने आपको करवा ही दिया था। अब बात कर लेते हैं संत साहित्य की। सगुण, सगुण जो लोग हैं ये अवतारवाद में विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं ये पुण्य जन्म पर विश्वास करते हैं और ईश्वर को सगुण मानते हैं। जो निर्गुण थे वो संत कहलाए, तो जो प्रेम मार्गी निर्गुण थे वो सूफी कहलाए, लेकिन ये भगत कहलाए। सगुण मार्गी क्या कहलाते हैं? भगत कहलाए हैं। और इन्होंने जो आराधना की है, साधना की है, उसके विषय में बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ और राम के माता पिता दशरथ और सुमित्रा है। और उन्होंने ये भी बताया कि कृष्ण का जन्म हुआ, यशोदा उसकी, देवकी उसकी माता है और नंदलाल उसके पिता है, उनके घर में जन्म लिया। अब ये सगुण भक्ति है, ये दो प्रकार की है। राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। अब राम मार्गी के अंदर आ गया तुलसी, और इसके अंदर आ गया सूरदास। सूरदास जी पहले विनय के पद लिखते थे, बाद में वात्सल्य रस को रस रूप में परिणीत करने वाला व्यक्ति ही सूरदास है। वात्सल्य को पूर्ण रस रूप में परिणीत करने वाला व्यक्ति सूरदास है। और तुलसीदास जी है, इन्होंने दास्य
भाव की भक्ति की है। उन्होंने पहले तो विनय के पद लिखे और वल्लभाचार्य के कहने पर इन्होंने फिर क्या किया, वात्सल्य के पद लिखना शुरू कर दिया। और इसमें अष्ट का प्रधान है, अष्ट सखा प्रधान है। ये अष्ट सखा प्रधान कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वल्लभाचार्य के आचार्य के शिष्यों में से 252 शिष्यों में से इन्होंने 4 शिष्य दिए, कुंभ, सूर, परम, कृष्ण। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये 4 से तो वल्लभाचार्य के लिए और 4 शिष्य दिए विठलनाथ। और अष्ट सखा की स्थापना की थी विठलनाथ ने, जिनमें नंददास है, चतुर्भुजदास है, क्षीर स्वामी हैं, और इस प्रकार से 1-2 सदस्य और होंगे, एक सदस्य और है। अष्ट साप की स्थापना की और ये अष्ट प्रधान के नाम से जाने गए। और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में 8 याम की जो भक्ति होती थी, 8 याम की जो आराधना होती थी, 8 जो याम होते हैं उनके अंदर प्रत्येक याम के अंदर इस प्रत्येक व्यक्ति को काम सौंपा गया था। और कृष्णदास जो थे, कृष्णदास जी, ये जाति के शूद्र थे और ये मंदिर के प्रधान थे। एक बार विठलनाथ के साथ अनबन हो गई और विठलनाथ के साथ अनबन होने से विठलनाथ ने बीरबल को बोल दिया और बीरबल ने इनको प्रताड़ना दी, तो क्या हफ्ता बाद में मरवा दिया होगा या कुछ भी ऐसे प्रकार की कुछ घटनाएं हमने सुनी है। और ये जो बात थी मैंने आपको बता दी सगुण भक्ति की। सगुण भक्ति में अपन कल करेंगे राम मार्गी भक्ति के बारे में। तुलसीदास और जितने भी राम मार्गी संत भक्त हुए उनके बारे में विचार करेंगे। और बाकी मैंने प्रेम मार्गी में आपको कुतुबन की मृगावती, सत्यवती कथा, ईश्वर दास की मधुमालती, ये सारा मैंने करवा दिया। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। माधवा, नल, कामकंदला, ये आलम, माधव, नल, कामकंदला है, ये रचना लिखी थी जिन जिन के विषय में मैं आपको बता देता हूँ। गणपति चंद्रगुप्त, आलम, गणपति चंद्रगुप्त, कुशलाभ, कुशलाभ ने तो लिखी थी राजस्थानी में, और इसने लिखी थी अवधी में। ये भी गणपति ने भी राजस्थानी में लिखी थी। ये छोटी सी क्लास थी। आज इसी की क्लास के साथ में अपना सूफी काव्य समाप्त होता है। बाकी सूफी काव्य के कुछ कवि और हैं
जो आप स्वयं अध्ययन कर लेना, नहीं तो मेरे पास कभी समय होगा तो मैं एक बार और एक क्लास लगा दूंगा। तब तक के लिए जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।